आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से एरोमेटिक नहीं हैं। अगर कौन से एरोमेटिक नहीं है तो फिर क्या है। तो इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला एरोमेटिक है कंपाउंड है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है, तीसरा नॉन एरोमेटिक है, चौथा होमो एरोमेटिक कंपाउंड है और पांचवा और लास्ट है कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे पूरा। तो ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं और जो देखो इसमें क्या है कि हकल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि पहली बार कुछ मॉलिक्यूल लिए और उसके बारे में स्टडी की और स्टडी करके ये बताया कि कुछ रूल टाइप के दिया उन्होंने, जैसे हम लोग जानते हैं ना 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल। और कुल मिला कर ये जो स्टोरी है एक साइक्लिक स्टोरी है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। कुछ कंडीशन है इसकी एरोमेटिक कंपाउंड की, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखा हुआ है कि सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या है कि पहला तो वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो या तो sp हाइब्रिडाइज हो। और तीसरा क्या है कॉन्जुगेशन, उसमें एकदम ज़बरदस्त कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और चौथा क्या है कि वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए। और सेम तो ये तीसरे 3 पॉइंट तक तो ये एंटी एरोमेटिसिटी में सेम है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है जैसे इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, उसमें क्या है ये 4n इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पर n=0 हम पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब n=1 हम रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब n= यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ये सब आएगा तो एरोमेटिक होगा। और 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन ये सब आएगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। और जो ये दोनों नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या आती है कि बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करें और कौन से इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट ना करें। तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन को हमें पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है और कौन से इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करना है। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते देखते हैं। उसके बाद फिर कंपाउंड हम लेकर चलेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि होमो एरोमेटिक है कि कॉसी एरोमेटिक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये तो कुछ है। हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिखा, यहाँ पर मैं प्लस चार्ज लिख दिया और यहाँ पर मैं माइनस चार्ज लिख दिया और यहाँ पर भी मैं माइनस चार्ज लिख दिया। बस यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। इसमें देखेंगे हम लोग प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। इसका मतलब यहाँ पर अब कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4। तो जैसे मान लो ये कार्बन है, तो जब कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा मिक्सिंग के बाद, तो यहाँ पर क्या होता है 4 ऑर्बिटल मान लो भले, s के 1 और p के 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, ये सब एक्साइटेड स्टेट के बाद की स्टोरी है। तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड मान लो ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। किसी कारणवश ये जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इससे 3 बॉन्ड बनेगा। मीन्स एक p ऑर्बिटल क्या रह जाएगा, वैकेंट। तो वही p ऑर्बिटल मैंने ये दिखाया है डंबल से। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल होता है, इसीलिए मैंने इसे दिखाया है। अब जो अगला वाला ये p ऑर्बिटल, ये जो माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज को हम लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे, लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे। और ये भी जो है किसमें होगा, p ऑर्बिटल में ही होगा। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा,
यहाँ पर देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा भी सिग्मा बॉन्ड है और ये तीसरा भी सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये माइनस चार्ज को हम एज ए लोन पेयर काउंट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस हिसाब से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे हम लोग, ये माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है कहने का मतलब अगर आप इस तरह देखेंगे तो एक बॉन्ड ये सिग्मा, एक बॉन्ड ये सिग्मा, एक बॉन्ड ये सिग्मा और ये एक लोन पेयर, यहाँ sp3 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये माइनस चार्ज यहाँ पर है ही नहीं। ये माइनस चार्ज क्या है, डी लोकलाइज है। ये माइनस चार्ज क्या होता है, डी लोकलाइज्ड, ये पी ऑर्बिटल में। इसके बाद ये जब देखेंगे, हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जाहिर सी बात है जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो पाई बॉन्ड बनता कैसे है, पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। जब ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप किए होंगे ये, तभी पाई बॉन्ड बना होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में रहा होगा। जब पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहा होगा तभी तो ओवरलैप किया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखें जो ये माइनस चार्ज है ना, ये मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पी ऑर्बिटल के साथ ये पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब इस तरह ऐसे पैरेलल है। ये वाला भी ऐसे है, ये वाला भी इस तरह है, ये वाला भी, ये तीनों ऐसे ही हैं। तो जब पैरेलल है तो कॉन्जुगेशन बढ़िया होगा, इससे इसमें, इससे इसमें। अगर मैं एक ऑर्बिटल को ऐसे नीचे गिरा दूँ तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो वहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा। तब हम उसे बोलेंगे कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है। तो जब कॉन्जुगेशन में होता है तभी तो हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका दिखाते हैं। ये यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्या दिखाते हैं इस तरह, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या माइनस चार्ज। यही है इसका रियोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होगा उसे हम लोग किस में गिनेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, यहाँ प्लस चार्ज मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो गया है, ब्रेक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये सेंटर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। सारे के सारे सेंटर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो पहला कंडीशन क्या था, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। दूसरा क्या था, प्लानर होना चाहिए। प्लानर के लिए क्या कंडीशन थी, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो sp2 हो या फिर sp हो। तो यहाँ पर सारे जो सेंटर हैं, सारे कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसका मतलब ये प्लानर है। तीसरा क्या होता है, कॉन्जुगेशन मैंने ये बताया अभी कि यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज मतलब होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। और यहाँ पर भी जो पाई बॉन्ड बना होगा इसका मतलब यहाँ पर पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई होगी तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में ही है। तो ये पी ऑर्बिटल में है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी उसी तरह है, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये डबल बॉन्ड कहने का मतलब ये जो पी ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल इसके जस्ट देखो पैरेलल है। ये वैकेंट है ना, तो पैरेलल है तो मतलब इसमें जा सकता है, इसमें आसानी से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑर्बिटल इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब कॉन्जुगेशन भी खूब बढ़िया सा है। कॉन्जुगेशन है, प्लानर है, साइक्लिक है, ये तीनों कंडीशन तो फॉलो हो रही है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो कि
किसकी कंडीशन है, एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ गया इसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक के लिए कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और एरोमेटिक के लिए कितना होना चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कुछ। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, माइनस चार्ज वाला सेम। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये जो माइनस चार्ज है ये क्या होता है, p ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, ये सब पैरेलल हैं, ये सभी ऑर्बिटल p जो है क्या है, पैरेलल। तो कहने का मतलब जो माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसमें जा सकता है आसानी से। अरे कहने का मतलब एग्जांपल ये, जैसे मान लीजिए आपका घर लखनऊ है, आप कुछ दिन लखनऊ में रहे, कुछ दिन इलाहाबाद चले गए, कुछ दिन दिल्ली चले गए, कुछ दिन बॉम्बे चले गए, तो कैसे पता लगेगा कि आपका घर कौन सा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ दिन दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, आगरा जा रहा है, तो इस कार्बन को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिक्स ही नहीं है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हम क्यों करेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर ना होता ये दोनों, तब ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि तब वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता ना। ये क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लोकलाइज नहीं है, जो लोकल ना हो, सब जगह घूमता रहता हो। तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब सवाल ये है कि ये माइनस चार्ज कौन से ऑर्बिटल में है, इसे हमें पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है कि नहीं करना है। ये वाला डबल बॉन्ड जो अभी मैंने बताया, ये डबल बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होंगे तभी तो ओवरलैप किए होंगे, पाई बॉन्ड बना होगा। तो इसे तो हम लोग p यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, 2 पाई ये 2 पाई ये। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो ये माइनस चार्ज है, कहने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो p ऑर्बिटल में है, तो जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लानर भी है, सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और ये हकल रूल को फॉलो भी कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। यहाँ पर लिख दिया मैंने बोरॉन, बोरॉन पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। तो अभी इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सभी कार्बन क्या, मतलब कार्बन जो है वो कौन से हाइब्रिडेशन स्टेट में है और बोरान किस हाइब्रिडेशन स्टेट में है। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये अगर देखेंगे तो ये भी sp2 है, ये देखेंगे ये भी sp2 है, और ये बोरान भी sp2 है। तो सभी जो सेंटर हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। उसके बाद ये साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या कॉन्जुगेशन इसमें है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए तभी तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जैसे बोरॉन है, तो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया है। बोरॉन की अगर बात करें तो 2s2 2p1। तो जब हम लोग इसे हाइब्रिड स्टेट में लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर जंप करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। चौथा वाला जो p ऑर्बिटल है वो खाली रहता है। ये इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब देखो, जैसे ये मान लो एक सिग्मा बॉन्ड ये बना लिया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना लिया, और अगला वाला ये हाइड्रोजन बना लिया, 3 बॉन्ड तो बन गया इसका। लेकिन अभी भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो इस कार्बन का भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो ये सब पैरेलल होंगे इस तरह, ऐसे ऐसे पूरे। तो जब पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ईजिली हो सकता है।
ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो अगर कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक है, प्लानर है, सब कुछ है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पर ना, तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, कहने का मतलब ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं तब क्लियर होगा। और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर हम लिखेंगे बोरान, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन, ये कंपाउंड आपको दिख रहा होगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्लेनर है। पहली बात साइक्लिक तो है ही, कॉन्जुगेशन को अभी कुछ नहीं देख रहे हम लोग। अब इस बोरान की अगर बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, सभी नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर है। तो अगर इस नाइट्रोजन की हम लोग, अभी नाइट्रोजन छोड़ दें, बोरान की बात करते हैं, ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम लोग पीछे क्या देखिए कि बोरान के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। बोरान 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रखता है। तो अगर उसके जस्ट बगल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, क्योंकि बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक पाई बॉन्डिंग इसे हम लोग बोलते हैं। तो सभी केस में क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस बोरान को डोनेट कर देता है। और डोनेट करने के बाद ये जब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अभी इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस बोरान को दे दिया है, तो कितने बॉन्ड बचे उसके पास, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे सेम इसका भी sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2। तो सारे के सारे सेंटर क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, साइक्लिक भी हैं, प्लानर भी हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम लोग, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो इसे दे रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है यहाँ पर, ये दो पाई, उसके बाद ये 2 पाई, कितना हो गया, 6 पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होता है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। जब हकल रूल फॉलो कर रहा है, सब सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं इसके बारे में, ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं फुरान या फ्यूरान। अब फ्यूरान के केस में अगर हम देखेंगे, मैंने पहले बताया था कि ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में होगा। अब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और दिख रहे हैं। तो ये दोनों किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, अगर पी ऑर्बिटल में होगा तब तो हम इसे काउंट करेंगे, और अगर पी ऑर्बिटल में नहीं होगा तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में तो आपको दिख रहा है, लेकिन दोनों में से क्या दोनों कॉन्जुगेशन में है, क्या एक कॉन्जुगेशन में है, क्या एक भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, इससे हम ये देखेंगे। तो आइए इसके बारे में सब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है 2s2, उसके बाद 2p4 होगा। तो जब 2p4 होगा तो जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका हाइब्रिड वाला, मिक्सिंग करने के बाद s का 1 ऑर्बिटल, उसके बाद p का 3 होता है। तो s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद p में कितने होते हैं, यहाँ पर 4, 1 2 3 और 4। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो
जब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो क्या होता है sp2। कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, ये तीनों ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज हैं। लेकिन जो चौथा वाला ऑर्बिटल है क्या वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये p ऑर्बिटल ही है, p ऑर्बिटल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये। तो जो एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है, sp2 ऑर्बिटल में, और एक लोन पेयर किस में होता है, p ऑर्बिटल में। कहने का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूरॉन की, तो फ्यूरॉन में क्या होता है, यहाँ पर p ऑर्बिटल हो गया। तो एक लोन पेयर तो p ऑर्बिटल में रहेगा और एक जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में होता है। सॉरी, जो एक लोन पेयर है ना वो इधर सामने की तरफ sp2 हाइब्रिडाइज। कहने का मतलब एक लोन पेयर किस में होगा, एक लोन पेयर होता है sp2 हाइब्रिडाइज में और दूसरा लोन पेयर होता है p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में। और जो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होगा वही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये मैंने पीछे बताया भी। अब कैसे होगा ये, अब जैसे मान लो ये पेपर है, ये पेपर है, उसके बाद ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ऐसे ऐसे यहाँ पर, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन है। तो इसके ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, सब जगह p ऑर्बिटल है। तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल होगा वो इस तरह होगा, इसके पैरेलल। लेकिन एक इसमें क्या है, एक लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में भी है। sp2 कैसा होता है, प्लानर होता है ना। अगर मान लीजिए जैसे BCl3 है, तो BCl3 में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। तो एंगल कितना होता है, 120, प्लानर होता है। तो कहने का मतलब जो दूसरा वाला लोन पेयर होगा वो इस ऑर्बिटल में होगा sp2, और sp2 वाला क्या होगा, प्लेन में होता है ना, sp2 प्लेन में होता है। कहने का मतलब sp2 यहाँ होगा और p वाला इस तरह होगा, इस पाई बॉन्ड के, इस पाई बॉन्ड के, इस पाई बॉन्ड के पैरेलल में। फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ये एक लोन पेयर जो sp2 वाला है वो इस तरह होता है, और जो एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में है वो पैरेलल होता है। तो जो पैरेलल होगा उसी को ही हम लोग कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन होने के लिए, हाँ तो हमने ये बताया था कि इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर होता है p ऑर्बिटल में और दूसरा लोन पेयर होता है sp2 ऑर्बिटल में। और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो और जो p ऑर्बिटल होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मींस sp2 वाला प्लेन में होता है और जो p ऑर्बिटल वाला लोन पेयर होता है वो सभी कार्बन के पैरेलल में होता है। तो जो p ऑर्बिटल में होगा उसे ही हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये हो गया। तो 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। सेम ऐसे थायोफीन का भी है। अगर थायोफीन की केस में हम लोग देखें, इसे हम लोग बोलते हैं थायोफीन। इसके पास भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक लोन पेयर कहाँ होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और एक लोन पेयर होता है p ऑर्बिटल में। तो जो p ऑर्बिटल में होगा वही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट मतलब पाई बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन sp2 हाइब्रिडाइज ऑल सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। एक पायरॉल का केस है, पायरॉल, पिरॉल। ये यहाँ भी एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इसका हम लोग देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है।
तो sp2 होता है कि sp3 होता है। अब अगर sp2 हो रहा है इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तभी तो उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो अगर हम लोग जैसे नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है 2 और 5 मीन्स 2s2 2p3। तो अगर हम लोग इसका हाइब्रिड जो पूरा स्ट्रक्चर है अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ऑर्बिटल का, तो 4, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 हो गया ना। कहने का मतलब ये एक सिग्मा बॉन्ड मान लो ये बना दिया, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये बना दिया, और तीसरा ये हाइड्रोजन। तो जो ये लोन पेयर बच रहा है वो किस ऑर्बिटल में है, वो p ऑर्बिटल में है। और ये सब क्या हो जाएंगे sp2 sp2 sp2, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये लोन पेयर है ये कहाँ है, ये लोन पेयर कहाँ है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल मतलब ऐसे पैरेलल है, यहाँ पर जो कार्बन है इसके पैरेलल, सबके पैरेलल, मतलब कॉन्जुगेशन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 पाई यहाँ पर है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है एरोमेटिक। ऐसे ही कहानी होती है पिरिडीन की। पिरिडीन के केस में हम लोग देखते हैं, अगर जैसे मान लो ये क्या है पिरिडीन, इसे हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। अब देखो लोन पेयर तो यहाँ पर भी एक है, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर यहाँ पर भी एक ही है। अब क्या इसे हम लोग पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे कि नहीं, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो, और इसका हाइब्रिडेशन जो होता है यहाँ पर sp2 होता है। sp2 कैसे होता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर तीसरा, तो लोन पेयर प्लस इसमें क्या होता है, जब ये नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल बनाएंगे, तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनाना है, यहाँ पर 2 सिग्मा बनाना है, 1 पाई बनाना है। तो यहाँ पर जो एक लोन पेयर होता है और उसके बाद 1 2 3, ये मान लो एक सिग्मा बना दिया, ये दूसरा मान लो सिग्मा बना दिया, पाई बना दिया। तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर होता है ये किस ऑर्बिटल में होता है sp2 में, ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में है। तो ये sp2 में होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर sp2 में है इसका मतलब ये p में नहीं है, तो p में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो जो ये यहाँ पर sp2 में है ना, तो sp2 में है इसीलिए ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। अगर p में होता तो कॉन्जुगेशन में जाता, इसीलिए यहाँ पर इसको काउंट नहीं करते हम लोग, केवल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होगा। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लानर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया एरोमेटिक। तो कुछ और कंपाउंड हम लोग देखते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बोरॉन, ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या है एक पाई बॉन्ड। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसमें भी जैसे फ्यूरान का केस था, फ्यूरान के केस में 2 लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर क्या होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, और दूसरा वाला क्या होता है p ऑर्बिटल में होता है। तो जो p ऑर्बिटल में होगा वही हम लोग कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, साइक्लिक हो गया। और सभी सेंटर अगर चेक करो तो sp2 हाइब्रिडाइज है, सभी sp2 हैं। ये ऑक्सीजन sp3 नहीं है, sp3 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक जो ये जो p ऑर्बिटल में वो कॉन्जुगेशन में है ना, तो उसको हम लोग उसमें काउंट नहीं करेंगे। कॉन्जुगेशन मतलब वही दिल्ली मुंबई आगरा घूम रहा है ये। तो sp2 हो गया, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा sp2। उसके
उसके बाद इस बोरान के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के कारण ये क्या है, कॉन्जुगेशन पूरा मस्त है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक है। अब अगला कंपाउंड अगर हम लिखें तो मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ पर, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसको कार्बन ही मान लो, कार्बन है। उसके बाद यहाँ पर सल्फ़र, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, बस। अब इस सल्फ़र के पास भी 2 लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, तो हम देखेंगे ये एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ इसमें ये चेक करते हैं क्या ये लोन पेयर पहले इसका हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, क्या होगा, sp2, ये भी क्या होगा, sp2। सल्फर का एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा, एक sp2 में होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2। और जो p ऑर्बिटल में होगा वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्जुगेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट। और अगर पार्टिसिपेट करेगा तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन भी है ज़बरदस्त एकदम, इसीलिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये क्या ये एरोमेटिक है, सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन यहाँ प्लस चार्ज मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल, और इसका p ऑर्बिटल यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ इस तरह होगा। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लानर भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अच्छा, एक एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ, इसे बताइए आप लोग, यहाँ ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, क्या ये एरोमेटिक है। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ये सेम वही फ्यूरान वाला केस है, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में, जो p ऑर्बिटल में वो कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे, जो sp2 में होगा उसे कॉन्जुगेशन में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, ये जो दोनों लोन पेयर है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों लोन पेयर, ये अलग अलग जगह हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2, ये sp2, ये sp2, लेकिन ये क्या हो गया, sp3, मतलब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। जब आउट ऑफ प्लेन चला गया, एरोमेटिसिटी में तो प्लेन में होना चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी में भी प्लेन में होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ प्लेन चला गया, इसका मतलब जो ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो है क्या, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अगला एग्जांपल, ये क्या है, चलो चेक करते हैं। यहाँ पाई बॉन्ड है, कितना पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में, जो p ऑर्बिटल में वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, मतलब उसको पाई इलेक्ट्रॉन में हम लोग काउंट करेंगे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सब डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर लोन, यहाँ पर क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल मतलब कॉन्जुगेशन में है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो p ऑर्बिटल है, इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर 6 पाई, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन है, प्लानर है, और यह कल रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर हम कुछ इस तरह बना लें, एक यहाँ क्या है, प्लस चार्ज, ये क्या हो जाएगा, sp2, ये क्या हो जाएगा, sp2, ये क्या हो जाएगा, sp2 और ये क्या हो जाएगा, sp2।
तो सारे कार्बन क्या हैं और एक ऑक्सीजन, ये सब मिलाकर क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन ये वाला जो स्टेट देखेंगे ये क्या होगा, ये भी sp2 होगा, तो सभी sp2 हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। और एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। से हम बात करते हैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज। इसमें क्या है ना, अगर इसकी लेंथ मान लो a है, इसकी लेंथ b है, तो ये दोनों बराबर थोड़ी होता है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, दोनों बराबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे H यहाँ है, H यहाँ है, यहाँ मैंने क्या बताया था, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2 है। उसके बाद ये p ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर भी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है, सारे के सारे ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लानर है, sp2 है। उसके बाद ये माइनस चार्ज यहाँ पर अगर कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगला एग्जांपल, इसे हम लोग बोलते हैं कॉट, साइक्लो ऑक्टा। कितना डबल बॉन्ड है, 4, 4 को बोलते हैं टेट्रा। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर क्या है, ये सभी जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सभी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो यहाँ पर हम पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो पाई बॉन्ड कितना है, यहाँ से देखो ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी क्या होता है 2 पाई। तो टोटल मिलाकर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ये एंटी एरोमेटिक में जा रहा है ना, एंटी एरोमेटिक। लेकिन होता क्या है कि मैंने ये बताया था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बहुत कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल यही होते हैं। तो होता क्या है, ये साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, उसके बाद कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन जो इसका 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसे क्या शो कर रहा है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन एक्चुअल में ये इस शेप में नहीं होता है। ये एंटी एरोमेटिसिटी ना होने पाए, कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड है या कोई भी इंसान ही हो, वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और कुछ टब लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह का। डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, टब की तरह, नाव की तरह, इस तरह, ऐसे। ये प्लेन में, उसके बाद दोनों ये इसे ऊपर। तो जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो आउट ऑफ प्लेन के लिए प्लेन की कंडीशन दोनों में थी, एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में। तो जब आउट ऑफ प्लेन हो चला गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। और जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये टब शेप में जाता है, टब शेप। अगला ये एग्जांपल है, डबल बॉन्ड यहाँ है। ये बताइए एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक। अगर मान लीजिए ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल सब डबल सिंगल डबल सिंगल है। अब इस पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या है, ये सिस्टम क्या है, -m इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस अगर ये अपनी तरफ मान लो अगर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है तो क्या बनेगा,
ये माइनस चार्ज तो यहाँ रहेगा, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये दो सेंटर बन गया, एक तो दो सेंटर में इसको डिवाइड कर दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सारे के सारे सेंटर sp2 हैं। अब देखो ये जो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इसका, कितना हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और मैंने ये बताया था कि एंटी एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड हो वो एंटी एरोमेटिक नहीं रहना चाहता है। तो दूसरी तरह से क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो, इधर की तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो। जब इधर की तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अगर हम ब्रेक करेंगे इस तरह, क्या बनाएगा ये, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, तो 2 पाई ये, 2 पाई ये, 2 पाई ये, 6 पाई। तो सब कॉन्जुगेशन है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज भी है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। तो 2 पाई की वजह से ये क्या हो गया एरोमेटिक, और ये 6 पाई की वजह से क्या हो गया एरोमेटिक। तो पूरा मिला जुला कर ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। ये मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई थी, अगर पाई बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तब क्या होगा, और इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तब क्या होगा। उस साइड अगर हम ब्रेक करेंगे तो एंटी एरोमेटिक आएगा, और एंटी एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड रहना नहीं चाहता है। दूसरा ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। कहने का मतलब, ब्रेक करूँ अगर मैं इसके हो, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, 2 भाग इसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हुआ, उसके बाद ये माइनस चार्ज मीन्स ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई ये, 6 पाई ये, सब कॉन्जुगेशन प्लानर साइक्लिक है ही, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। एक और एग्जांपल इसी तरह है, सेवन मेंबर रिंग। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए हम ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, कितना पाई 8 पाई। 8 पाई क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। तो एक तो एरोमेटिक आ गया, दूसरा एंटी एरोमेटिक आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक एक एंटी, दोनों मिलकर क्या हो गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल हैं इसमें। एक पेरीफेरल एरोमेटिसिटी होती है, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी बोलते हैं उसे, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। पेरीफेरल एरोमेटिसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपाउंड हम लिए इस तरह,
ये डबल सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं बीच में। अब सभी कार्बन आप लोग चेक कीजिए, सारे के सारे कार्बन अगर हम लोग देखेंगे तो sp2 ये भी है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, सब सारे के सारे sp2 हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं काउंट कीजिए आप लोग, 1, और कॉन्जुगेशन भी है एकदम, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, सब पूरा कॉन्जुगेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, काउंट कर लीजिएगा। तो जब 16 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। 16 पाई इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। बट ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक इसलिए क्योंकि जब ये रिंग जैसे दिख रहा है ना, उस तरह होता नहीं है। ये जो इस केस में अगर रिंग जुड़ी हुई हो, कहने का मतलब इस तरह अगर जुड़ा हुआ हो, तो ये जब चारों रिंग जुड़े होते हैं ना, तो जो ये बीच वाला डबल बॉन्ड है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इस प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो जब प्लेन से ऊपर उठ जाएगा तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होगी, जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये बीच वाले पार्ट को हम इसे बोलते हैं नॉन हकल डबल बॉन्ड, नॉन हकल डबल बॉन्ड। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इसको एरोमेटिसिटी नहीं, इस तरह का जो कंपाउंड है ना, जो पेरीफेरल में होते हैं, जो इसके किनारे किनारे होते हैं, वही बॉन्ड को हम काउंट करते हैं बस। तो जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 और 8। वन 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n + 2 पाई रूल, इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो जब ये पूरा कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि अगर ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है, एरोमेटिसिटी का हिस्सा अगर नहीं है, अगर मान लीजिए हम इसके रिएक्शन करा दें किसी कंपाउंड से, HBr से, तो रिएक्शन कहाँ होगी इसकी, सिंपल एकदम, ये एल्कीन ही है, एरोमेटिक पार्ट नहीं है ये, तो एल्कीन की तरह इसकी रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा ये, यहाँ लग जाएगा H और यहाँ लग जाएगा Br। इस केस में भी क्या, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक एक सिस्टम है एनुलिन। एनुलिन का केस देखते हैं हम लोग। एनुलिन, एनुलिन का जो जनरल फार्मूला होता है CnHn होता है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर हम पहला एनुलिन हम देखें
इस तरह। ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये? इसका नाम हो जाएगा 10 एनुलीन। 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? 10 एनुलीन। अब सारे के सारे कार्बन तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी है, मीन्स प्लानर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब गिनते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। 1 2 3 4 5, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एरोमेटिक तो होना चाहिए, बट ये एरोमेटिक नहीं होता है। एरोमेटिक नहीं होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। और रिपल्सन होने के कारण ये चीज़ क्या होता है? ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। अगर हम इसको बनाना चाहें, थोड़ा सा ये क्या हो जाता है ना, ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे कुछ इस तरह। रिपल्सन के कारण ये ऊपर उठ जाता है। तो जब ऊपर उड़ जाता है यहाँ पर, इसी तरह है पूरा, ये ऊपर उड़ जाता है। तो ऊपर उठने की वजह से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है। तो कॉन्जुगेशन ख़त्म हो जाने से ये एरोमेटिक नहीं रहता। ऊपर उड़ जाता है तो ऊपर अगर उड़ जाता है मतलब ये प्लानर नहीं रहता। तो जब प्लानर नहीं होगा तो क्या हो जाता है? ये नॉन एरोमेटिक। ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन। जैसे एक एग्जांपल है 14 एनुलीन का। 14 एनुलीन, 14 एनुलीन कैसे बनेगा? 14 उसमें कार्बन होंगे, इस तरह। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में रहेगा ये डबल, ये डबल और ये डबल। तो 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, सब कुछ है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। तो हकल रूल फॉलो करने की वजह से ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। किसी किसी बुक में ये नॉन एरोमेटिक भी दिया हुआ है, नॉन एरोमेटिक। अगर आप देखेंगे कैरी एंड सैंडबर्ग में इसको नॉन एरोमेटिक कहा है, और जेरी मार्च पेज नंबर 60 पर अगर देखेंगे आप इसको, तो उसने कहा है ये एरोमेटिक होता है। और वैसे भी जो मॉडर्न थ्योरी है एरोमेटिसिटी की, वो हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से देखते हैं, एनएमआर। तो एनएमआर से हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी अंदर वाले प्रोटॉन हैं, ये जो अंदर वाले प्रोटॉन होते हैं, जब एनएमआर मशीन में इसको हम लोग रखेंगे तो जो इनर साइड वाले, यहाँ अंदर वाले जो प्रोटॉन हैं, ये हाईली सील्डेड होते हैं। सील्डेड मीन्स इनकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, बहुत कम होती है। और जो बाहर वाले हाइड्रोजन होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इससे ये पता लगता है कि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड में जो इनर हाइड्रोजन होते हैं वही नेगेटिव होते हैं, मीन्स सील्डेड होते हैं। बाकी एक एग्जांपल,
ब्रिज हेड पर क्या लगा हुआ है, एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है। सेम वही केस है जहाँ पर हाइड्रोजन था उसको हम लोग क्या किए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं इस ब्रिज उससे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड हम लोग गिने पाई इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर, p ऑर्बिटल इसके पैरेलल में है, सब कॉन्जुगेशन में भी है। लेकिन अब ये ऊपर वाला जो ब्रिज है ना, इसको ये मत सोचिएगा कि ये मतलब इसका वो प्लेन में नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये उस केस में था जब यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हुआ था, वो ऊपर उठ गया था। लेकिन इसको क्या किए हैं, इस कार्बन को हम यहीं पर बांध दिए हैं एक तरह से, तो इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो जाती है, तो पूरा का पूरा यहाँ कॉन्जुगेशन होता है, इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। और NMR से भी देखा जाता है, जब NMR से हम लोग इसको देखते हैं, NMR से जब काउंट करते हैं इसका हाइड्रोजन जो है ये ऊपर का, तो एरोमेटिक पार्ट के ऊपर का या उसके अंदर का जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही, उसकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है बहुत नेगेटिव होती है, मीन्स सील्डेड होता है। इससे ये पता लगता है ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और भी एग्जांपल हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। थैंक यू सो मच।